देखिए, आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए कोचिंग में, बहुत बहुत आपको थैंक यू। और आज एक ऐसा समय है जब हम लोग नए वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये केवल नया वर्ष नहीं है, ये एक दशक है। 2021 की शुरुआत हो रही है और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो पिछला दशक गुजरा है वो दशक मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट था, सेम उसी सिचुएशन में आप लोग भी इस समय हो। तो केवल 2021 सन को देख के हमको काम नहीं करना है। हमको क्या सोचना है कि केवल एक सन नहीं है, ये पूरा एक दशक है। हमको 2021 से 2030 ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपको इसी वर्ष हाई स्कूल का एग्जाम देना है, इसी वर्ष इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है, इसी वर्ष आपको ग्रेजुएशन करना है और इसी वर्ष अगर आपकी मेहनत अच्छी रही तो आप जॉब भी इसी वर्ष पा जाओगे। इसी वर्ष का मतलब, सॉरी, इसी वर्ष नहीं, इसी दशक। इतना खुशी हो गई है इस साल की कि यहां पर थोड़ी सी गलतियां तो सबसे हो जाती हैं और मेहनत आप लोग करते रहिए। जो मदद आप हमसे लेना चाहेंगे, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लेना चाहेंगे, आपको बिल्कुल मिलेगी। और नए वर्ष तो सब सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों के लिए मैंने जो है एक नया आज प्रोग्राम रखा है कि एक नई पहल रखी है कि मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं। 11 टारगेट आपको बताने वाला हूं। ये 11 टारगेट ऐसे हैं, अगर आप इनको पूरा करते हो तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। मैं फोटो कॉपी यहां पर लेके आया हुआ हूं, आप फोटो कॉपी देख सकते हो। ये आपके 11 टारगेट हैं और इसको करना क्या है, अभी मैं फोटो कॉपी आप सबको दूंगा। आपको घर पे जाकर के आप जहां पर स्टडी करते हो, जहां पर अध्ययन करते हो, वहां पर इसको चिपका देना है, ठीक है। और इसको देखना कि आप इसमें से कितनी चीजों को सही से कर पा रहे हो। टारगेट क्या है और मैं इसका एक प्राइस भी रख रहा हूं। जितने लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे 31 दिसंबर 2021 को उनको 5000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। टारगेट कौन कौन से आप सुनिए। पहला टारगेट क्या है, इस साल बच्चों आपको एक काम करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने होते हैं उन सबकी इंग्लिश में, हिंदी में डिफिनेशन याद करनी है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। डिफिनेशन याद करने के साथ साथ आपको सबके एग्जांपल भी याद करने हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पार्ट ऑफ स्पीच याद नहीं होगा अभी तक, लेकिन इस साल हमको एक टारगेट बना के चलना है कि हमको इस वर्ष याद ही कर लेना है इंग्लिश और हिंदी में डिफिनेशन। दूसरा टारगेट क्या है, महीनों के नाम और दिनों के नाम। हम में से बहुत सारे बच्चे ग्रामर तो उनको आती है लेकिन स्पेलिंग में फंस जाते हैं। जब महीनों का नाम की बात आ जाती है, स्पेलिंग की बात आती है, तो उनको सही से क्लियर नहीं होता है। तो इस सारे डाउट को इस साल आपको क्लियर करना है। टारगेट नंबर 3 क्या है, आपको प्रतिदिन बच्चों 3 से 5 घंटे पढ़ाई करनी है। अपना एक निश्चित समय बना लीजिए। जैसे ये मत सोचो कि आज नया साल है तो आज ही सब कुछ मना लें, आज संकल्प ले लें, फिर कल से संकल्प को भूल जाएं। संकल्प इसको भूलना ना कभी, ये पूरे दशक आपको लेके चलना है। कम से कम 3 और मैक्सिमम आपको 5 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो अगला है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि डेली जितना पढ़ाया जाए। अगर आप अपने आप को तेज करना चाहते हो, क्लास में नंबर 1 करना चाहते हो, जॉब पाना चाहते हो, तो जो ये लाइन में बोलने वाला हूं, इससे फैक्ट लाइन कोई हो ही नहीं सकती है कि एक दिन में आपको जितनी फिजिक्स पढ़ाई जाए, जितनी केमिस्ट्री पढ़ाई जाए, अगर 1 पेज पढ़ाई गई 1 पेज तैयार कर लो, 2 पढ़ाई गई 2 तैयार कर लो। तो जितना पढ़ाया जाए डेली उतना आपको तैयार करना है। इस अगर आप लोग सिद्धांत पे चलोगे, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। पता लगता है आप रोज का रोज पढ़ते नहीं हो, बाद में ढेर सारा सिलेबस हो जाता है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और आपको क्या करना है, अगली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली आपको 5 मीनिंग याद करना है। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक दिन में 5 याद करते हो, साल भर में कितनी याद हुई, 1825 मीनिंग या 1825 मीनिंग याद हो गई। हम मानते हैं आप किसी दिन नहीं याद कर पाओगे, तो कम से कम आप लोग 1000 प्लस मीनिंग तो याद कर सकते हो, नहीं 1000 प्लस मीनिंग आप लोग साल भर में याद कर सकते हो। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मीनिंग्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। और नहीं कराऊंगा तो आपका काम है, आपके सबके पास फोन्स हैं, डिक्शनरी डाउनलोड करिए, वहां से नई नई मीनिंग्स आप लोग लिखिए। और इसको लिखना कैसे, आप लोग एक रफ खरीद लीजिए, आज ही ले लीजिए और उसमें डेट वाइज आप लोग डेट वाइज काम शुरू कर दीजिए। जो ये मैं फोटो कॉपी आपको दिखा रहा हूं केवल देखने के लिए नहीं, इस पे वर्क भी आपको करना है। आज ही रफ लेना है और डेली 5 मीनिंग आपको याद करनी है। मीनिंग बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, जो आपको पता हो वो मीनिंग नहीं, जो ना पता हो, जो टफ हो उसको याद करना है। और एक बात और बताऊं, इस साल के अंत तक आप सब बच्चों को इंग्लिश में और हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन देना सीखना है बेहतर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाते हैं। और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों का इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं इसके बारे में, ठीक। अगला जो आपका टारगेट है बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट है, वो पढ़ाई संबंधित नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सबका बर्थडे तो आएगा साल में, आप अपने जन्म के दिन एक वादा करो आज कि सर एक पौधा जरूर लगाऊंगा मैं। सब लोग अपने अपने जन्मदिन के दिन क्या करेंगे, एक पौधा अवश्य लगाएंगे। आज से ये पूरा, आप बताओ इस पूरे दशक में 10 पौधे कम से कम लगा सकते हो, तो इसका जब बड़े होंगे तो आप कह सकते हो गर्व से कि मैंने अपने बर्थडे पे लगाया था। आप लोग फेसबुक
यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, सोशल साइट्स पे आप लोग हो, तो जितने लोग हैं क्या करेंगे, जब पौधा वृक्षारोपण करेंगे ना तो उसकी एक सेल्फी लेंगे और उसको वहां पर अपलोड कर देंगे। आपको उस दिन बहुत गर्व महसूस होगा। ठीक है, ये काम आपको करना है। अपने बर्थडे पर एक पौधा इस वर्ष से डेली, मतलब हर वर्ष आपको लगाना है। साल में एक ही बार तो लगाना पड़ेगा, बर्थडे तो एक ही बार आएगा भाई। और क्या करना है, सबसे बड़ी बात, आप लोग 10 में हो ना, अब इस साल बोर्ड एग्जाम देने के बाद आपका मैथ बायोलॉजी क्लियर हो जाएगा, तो आप ये डिसाइड करना है कि मुझे आगे चल के क्या बनना है। टीचिंग लाइन में जाना है, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, ये चीज आपको, ये फैसला आपको लेना है। जैसे हम लोग सवार होते हैं बस में, ट्रेन में, तो हमारा गंतव्य रहता है मुझे यहां उतरना है, दिल्ली लखनऊ जाना है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बैठ गए जहां मन करेगा वहां पहुंच जाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं बैठता है। तो जब वहां पर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं तो पढ़ाई में डिसाइड क्यों नहीं करते हैं बताइए। तो ये काम आपको करना है। अगला, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये तो सब लोग पढ़ते हो, साइंस भी सब लोग पढ़ते हो। इस वर्ष एक नया काम आपको करना है, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है डेली, 1-2 करंट अफेयर्स, साल भर में आपको बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। और जनरल नॉलेज आपको तैयार करनी है, जैसे दिवस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। सर याद कैसे करेंगे, तो भैया एक लूसेंट की बुक ले लीजिए, उसमें अच्छे तरीके से दिया गया है, आप वहां से भी सीख सकते हो। लूसेंट की बुक 100-150 रुपए की आएगी, उससे महंगी आएगी नहीं। ठीक है, तो आपको जीएस भी पढ़ना है, उसमें आपको आनंद भी आएगा, मजा भी आएगा और आपका नॉलेज भी बढ़ता रहेगा। ठीक, अगला जो आपका पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने पेरेंट्स का भैया सम्मान करिए। ठीक है, ये इसमें पढ़ाई भी इंक्लूड हो गई। शिशु से लेके जब एडमिशन होता है 12th तक या बीएससी जब तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तक शादी तक माता पिता देते रहते हैं। कभी पेन चाहिए, कभी कॉपी चाहिए, कभी ये कभी वो चाहिए, कुछ ना कुछ चाहती है। फीस देना है, पिताजी के पास पहनने के कपड़े नहीं नए, लेकिन आपके लिए ड्रेस सिलवा देते हैं। और हमसे एक ख्वाहिश करते हैं केवल, और अभी कभी कहते नहीं है, केवल करते हैं कि भैया आप सक्सेस हो जाओ, कहीं जॉब पा जाओ। लेकिन उसको भी कभी कह नहीं पाते हैं सामने से कि हम चाहते कि तुम जॉब पाओ। ये बताओ, क्या हमारी इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए पूरी जिंदगी इतना करते हैं, हम उनके लिए सिर्फ एक काम कर दें, एक अच्छी सी जॉब, एक अच्छी सी नौकरी, हम लोग सेट हो जाएं। केवल एक चीज उनको देना है, और वो माता पिता उस दिन बहुत खुश होता है जिस दिन आप जॉब पाओगे। और जिस दिन आप पाओगे आपको खुद एहसास होगा कि जॉब पाने के बाद जो खुशी घर में होती है, जो माता पिता के चेहरे पे होती है, वो आप महसूस कर पाओगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे अपने छोटे से जो उम्र के हैं उनसे प्यार से पेश आइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले तो पहले बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, तब छोटे अपने आप आपको रिस्पेक्ट देंगे। कभी उनसे अनर्गल बातें, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे लास्ट पॉइंट क्या है कि आपको डेली तो करना मुश्किल है, तो हफ्ते में एक दिन 10 मिनट समय निकालना है और इंग्लिश बोलने का अभ्यास करना है। चाहे शीशे के सामने खड़े हो जाए, चाहे जैसे खड़े हो जाए। सर इंग्लिश कैसे बोलेंगे, तो आप सबके पास बुक होगी, उसमें एस्से दिया होगा। जैसे आज गांधी जी पे बोलना है तो गांधी जी का एस्से खोल लीजिए, उसके बाद क्या करिए, उसको पढ़ना शुरू करिए। 10 मिनट, एक महीने में 4 बार, यानी कि आपको साल भर में कम से कम 50 बार तो हो ही जाएगा। अगर आप 50 बार इंग्लिश बोल लिए ना, तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। और नया वर्ष है, नया नया संकल्प है, तो ये नहीं है जैसे 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त को हम लोग देशभक्ति गीत चलाते हैं, सुनते हैं, और साल के और 362 दिन ना सारी देशभक्ति गायब हो जाती है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आज नया वर्ष मना लेते हैं, आज मैं आपको ये दे रहा हूं, ये संकल्प है, आज आप इसको, यानी कि आज पढ़ करके भूल जाओ इसको। ये आपको टिक करना है, इसमें मैंने निशान भी दिया है कि आपको टिक करना है कि आप मेरी कितनी बातों को माने हैं। और अपने आप से एक प्रश्न पूछिएगा 31 दिसंबर 2021 को, क्या सर की दी हुई बातों को मैंने माना? आपके पास महीने हैं 12 और टारगेट है 11। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन टारगेट को कंप्लीट करोगे, और जिस दिन ये टारगेट कंप्लीट करोगे आप अपने अंदर खुद ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखोगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं ये नया वर्ष ही नहीं, ये जो दशक आने वाला है ये आपके लिए बहुत ही शुभ हो और आप इसमें नई नई ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू, आई लव यू। कितना आसा मुझे ये कांटों से भरा सफर लगता है, कितना आसा मुझे ये कांटों से भरा सफर लगता है, ये सब तो मुझे अपनी माँ बाप की दुआओं का असर लगता है। कुछ स्टूडेंट आपके बीच आने वाले हैं और आपको नए वर्ष पे कुछ बताएंगे, तो आप लोग इनका हौसला अफजाई करिएगा तालियों के साथ। आइए देते हैं माइक। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हमारे सर कोचिंग में न्यू हेवन क्लासेज में एक अच्छा सा प्रोग्राम रखे हैं। इनको नए साल की बहुत बहुत बधाई। आज आप सभी के बीच में एक हास्य व्यंग सुना जाऊंगा, उसमें जो गलतियां होगी उसे क्षमा करना। हम 2020 के बारे में जैसे जैसे घटना हुई उसके बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन ये भविष्यवाणी रहेगी। एक ज़माना ऐसा था जब मैं देर से आता था, सबसे आगे बैठता था, खूब रूप जमाता था।
हाथ में डंडा, बैग में डस्टर, जेब में चाक लाता था। पर क्या करूं, ये उन दिनों की बात है जब मैं क्लास का मॉनिटर कहलाता था। क्रिकेट में रहा हूं अव्वल, ओपन में जाता था, 0 पर आता था पर भी दूसरे को खूब डांट पिलाता था। ऑलराउंडर तो नहीं पर बॉलिंग करने जाता था, खूब छक्के लगवाता था, मैच को हरवाता था। टीम से निकलता नहीं, दूसरे को निकलवाता था। पर क्या करूं, ये उन दिनों की बात है जब मैं कैप्टन कहलाता था। जब मैं मोहल्ले में चलता था, सबसे खूब सलाम करवाता था, फालतू बोलने वालों के हाथ पैर तोड़वाता था, मनचाहा किसी भी दुकान पर बैठ के कुछ भी खा जाता था। पर क्या करूं, ये उन दिनों की बात है जब मैं मोहल्ले का दादा कहलाता था। जब मैं डॉक्टर बन गया तो खूब पैसा कमाता था, 10 रुपये का 100 रुपये बताता था। मामूली सर्दी जुकाम होने पर 9 इंजेक्शन, 1 कैप्सूल 9 इंजेक्शन लगाता था। पेट में दर्द होने से ऑपरेशन करके किडनी निकाल लेता था। पर क्या करूं, ये उन दिनों की बात है जब मैं डॉक्टर कहलाता था। एक ज़माना ऐसा था जब मैं देर से आता था, सबसे आगे चलता था, खूब रूप जमाता था, हाथ में कट्टा, बैग में पिस्टल, जेब में गोली लाता था। पर क्या करूं, ये उन दिनों की बात है जब मैं देश का सैनिक कहलाता था। इसी बीच मैं एक आप सभी को जो ये धूम्रपान करते हैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक हास्य व्यंग है। सुना भाई पुकार का हाल, जे मनई मनईक बनिगा काल। सुना भाई पुकार का हाल, जे मनई मनईक बनिगा काल। हर गुमटी में लटक रहे हैं, देश के बच्चे भटक रहे हैं। यही श्याम बहार का हाल, कि सिपक की सुकड़ा चिपक के गा। इतना चपक है पान मसाला, की होइगा जस मुँह गंदा नाला। बोलत मुँह से निकलत भाप, कर डारो घर सत्यानाश। मसाला खा चाहे पान चबाओ, मुला कहानी सुन के जाओ। तमाम मसाला दुकान में टंगे पड़े हैं, दूसरे दीवार खाए खाए रंगे पड़े हैं। अपने घरे पे थूके भाई, नाता होई रोज़ लड़ाई। मनाई नहीं शनिच्चर आवे, अरे मनाई नहीं शनिच्चर आवे, पैसा है तो दूध दही खा। सुपारी में पिसी हुई छिपकली मिली, यही तो तहार नाश्ता भाई, यह तुम्हें शमशान बनाई। मुँह डोलत नहीं है शुद्ध प्लस खाए हैं, मुँह डोलत नहीं है शुद्ध प्लस खाए हैं। देह में दम नहीं गिल्ली यस मुँह बाए हैं। अपना तो खाए हैं दूसरे खियाए हैं, अपना तो खाए हैं दूसरे खियाए हैं। आज पैसा नहीं है कमला पसंद बिन फूले हैं, आज पैसा नहीं है कमला पसंद बिन फूले हैं। उसी में अपने मौत को भूले हैं, अपना तो खियाए हैं दूसरे और शमशान में जाए हैं। जय हिंद जय भारत। माय फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आज 2021 की शुरुआत हो चुकी है और हम 2020 को एकदम से भुला देना चाहते हैं, क्योंकि 2020 जो हमारे लिए इतना बेकार गया, ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा बेकार गया, क्योंकि इसमें हमारे स्टडी में 6 महीने की देरी हो गई। और हम चाहते हैं कि 2021 है हमारा वो सबसे अच्छा जाए। और मैं कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैं 5 में था तब मैं अपने गांव के एक स्कूल में पढ़ता था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम है उसका। तो वहाँ पे जो इंग्लिश पढ़ाते थे, मेरे सर का नाम था AK सर। तो वहाँ पे वो ट्रांसलेशन बोलते थे, जैसे बहुत सरल ट्रांसलेशन था, लेकिन तब मुझे एकदम ट्रांसलेशन नहीं आता था। लेकिन तब मैं यही सोचता था कि यार कितना कठिन है ये, कैसे होगा ये। लेकिन जब मैं यहाँ आया, जिस साल मैं 6 में यहाँ आया BNS कॉलेज में, उसी साल मेरे सर चंदन सर उसी साल वो भी आए। और उनसे मिलने के बाद मुझे बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि उनसे इतना लगाव हो गया मेरा कि मुझे बहुत ही अच्छे लगने लगे वो। और उन्होंने मुझे ग्रामर पढ़ाया और मुझे ग्रामर बहुत अच्छी आने लगी। और मैं चाहता हूँ, मैं इनको बहुत अच्छा मानता हूँ और ये मेरे सबसे अच्छे सर हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता को सबसे बड़ा मानिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि हमारे माता पिता जो हैं यही हमारे जो भविष्य का है, यही उद्धार करते हैं। और मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि बड़ा बनिए, लेकिन उससे बड़ा नहीं जितने आपको बड़ा किया है। जय हिंद जय भारत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ। मैं आपके सामने कुछ बातें बोलूँगा, या समझ लिए शायरी है। हर साल आता है, हर साल जाता है, इस नए साल में आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। आँखों ही आँखों में इस कदर खो गए, होंठों पर जो अल्फाज थे वो कहीं गुम हो गए। आलम है या देखते ही देखते ज़िंदगी के एक और साल कम हो गए। ये साल हमारी किस्मत को कुछ नए ढंग से आंकेगा, ये साल हमारी किस्मत में कुछ नए सितारे टांगेगा। एक खूबसूरती, एक ताजगी, एक सपना, एक सच्चाई, एक कल्पना, एक एहसास, एक आस्था, एक विश्वास, यही है एक अच्छे साल की शुरुआत। उम्मीद है कि कोरोना वायरस आज नहीं तो कल ख़त्म होगा। आने वाला साल सभी के लिए सुनहरा और सफल होगा। दुआएं हैं कि ख़त्म हो कोरोना का काल। आज सभी को मुबारक हो नया साल। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है।
मैं आपको घमंड और विश्वास के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जो मैं सिर्फ 2 लाइनों में व्यक्त करूंगा। विश्वास और घमंड में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है, और सिर्फ मैं कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो मेरे प्रिय प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा देना चाहता हूँ। मेरा नाम विशाल वर्मा है। मैं अयोध्या जिले से हरिदासपुर गांव में निवास करता हूँ। मेरे कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं। मैं बड़ा होकर एक सरकारी जॉब करना चाहता हूँ और अब आगे अपने माता पिता का बड़ा नाम करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशु वर्मा है। मैं आप सभी को एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मेरे लिए ढोल ला दो। उसके पिता कहते हैं, नहीं बेटे तुम मुझे तंग करोगे। तो बेटा कहता है, नहीं पिताजी जब आप सो जाएंगे तो मैं ढोल बजाना शुरू करूँगा। जय हिंद। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राज विश्वकर्मा है। मेरे फेवरेट टीचर का नाम मिस्टर चंदन राय है। मैं फैजाबाद का निवासी हूँ। हेलो फ्रेंड, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज राज कसौदन। माय फेवरेट टीचर चंदन राय सर एंड आई लिव इन एट अयोध्या। आई रीड इन क्लास 10th। जय हिंद। नारी का पूरा बताना। Good morning all of you. My name is Saurabh Verma. I read in class 10th. My father name is Mr. Rajit Ram Verma. He is a farmer. My mother name is Mrs. Sila Verma. She is a housewife. Thank you. माय नेम इज रणजीत वर्मा। माय फादर नेम इज श्री राम राज वर्मा। मैं आप लोगों को एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। उसमें जो गलतियाँ होगी उसे क्षमा करना। एक थे मोटू, एक थे पतलू। तो पतलू कहे चलो एक गाना गाया जाए। तो मोटू कहे मुझे गाना गाने नहीं आता। तो पतलू कहे जो गाएंगे वही गाना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो मोटू पतलू कहे जय गणेश देवा, मोटू जी की हवन कृपंप करे सेवा। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज गणेश पांडे। I am 15 year old. I am belong to Uttar Pradesh, Ayodhya. Happy New Year. Thanks all. हेलो फ्रेंड, हैप्पी न्यू ईयर। माय नेम इज अनीस पटेल। माय फादर नेम इज मिस्टर त्रिभुवन वर्मा। माय फेवरेट टीचर चंदन सर। कृपया आप सभी से निवेदन है कि जिसको इंग्लिश ग्रामर में कोई दिक्कत हो तो न्यू हेवन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। चंदन राय सर के यूट्यूब चैनल से जानकारी ले सकता है। हैप्पी न्यू ईयर।